28 से कोमल पारीक और आप पढ़ रहे हैं मैथ्स में हम आज सेकेंड एक्सरसाइज ले रहे हैं और व्रत की परिधि, व्रत का क्षेत्रफल, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारी प्रश्नावली है। इसमें आप पढ़ेंगे व्रत के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिज्या के बारे में, व्यास के बारे में, चाप के बारे में, जीवा के बारे में और इन्हीं से संबंधित प्रॉब्लम्स, इन्हीं से संबंधित सवाल हमें इस प्रश्नावली में मिलने वाले हैं। ध्यान से देखें, मैंने व्रत की स्टार्टिंग की है आपके लिए परिभाषा से, वो आप बोर्ड पे देखें और समझें। व्रत यानी सर्किल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्रत किसी बिंदु का बिंदु पथ होता है। मैंने अंडरलाइन किया है बिंदु पथ। देखो, बिंदु पथ को मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बिंदु पथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से उसकी दूरी सदैव समान रहे। देखो, दो बात आई है। एक तो समतल यानी प्लेन, ये रहा प्लेन, ये आपका बोर्ड, ये समतल है। अब समतल पे एक बिंदु हमने ले लिया O, ये O बिंदु हमने ले लिया। इससे एक नियत दूरी, निर्धारित दूरी, एक बराबर दूरी, ये फिक्स एक दूरी ले ली। इस दूरी को मैंने नाम दे दिया R। ओके, अब इस निर्धारित दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और ये गतिमान बिंदु है, तो इसका जो बिंदु पथ आएगा, मतलब ये यहाँ रहे तो भी R दूरी, यहाँ रहे तो भी R, यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक निर्धारित दूरी, एक नियत दूरी है P बिंदु की O से। तो वो जो परिपथ, वो जो पथ उसने तय करा, वो बिंदु पथ जो उसने तय करा, वो आपका सर्किल यानी व्रत कहलाता है। ये बना आपका व्रत। और ये जो R रेडियस यानी त्रिज्या, इसलिए उसको हमने R से व्यक्त किया है। अब R O ये क्या है, इधर देखो, व्रत का केंद्र यानी सेंटर, नियत बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। ये बिंदु, ये स्थिर है बेटा, मूवमेंट नहीं है, स्थिर बिंदु है, व्रत का केंद्र है। और केंद्र को हम कहां से व्यक्त करते हैं, O से। त्रिज्या, मैंने आपसे R शब्द बोला था, रेडियस, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसलिए हम उसको R से व्यक्त कर रहे हैं। नियत बिंदु से गतिमान बिंदु की एक समान दूरी, डिस्टेंस व्रत की त्रिज्या होती है। त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं, ये रही। आओ आगे, व्रत का व्यास, डायामीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और D से व्रत के व्यास को व्यक्त करते हैं। व्रत के केंद्र से गुजरने वाली जीवा, ये व्रत का केंद्र ये रहा, और इससे गुजरने वाली ये जीवा, ये जिसके अंतः बिंदु व्रत की परिधि पर होते हैं। कहां होते हैं, व्रत की परिधि पे, ये रहे। ये आपका व्रत का व्यास होता है। व्यास सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है। D = 2R। व्यास व्रत की त्रिज्या का 2 गुना होता है। R और R हो गई ना 2R। D = 2R। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने जो है 4 डेफिनेशन दी। आगे मैं भी आपको और डेफिनेशन देने वाला हूं, ध्यान से देखना आप। व्रत से जुड़ी अब कुछ और परिभाषाएं लेते हैं, ध्यान से देखना आप बोर्ड पे। जीवा यानी कि कोण, व्रत पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। सर्किल पे 2 बिंदु ले लिए, A और B, इन्हें जोड़ने वाले रेखाखंड को व्रत की जीवा कहते हैं। ये जीवा, ये वही जीवा जो थोड़ी देर पहले मैंने एक डेफिनेशन में ये शब्द काम में लिया था, याद है आपको, कि व्रत की वो जीवा जो केंद्र से होकर के जा रही है, वो व्रत का व्यास होती है। यही देखो, सेम जीवा जब केंद्र से होकर के जाएगी तो ये व्रत का व्यास हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ बेटाओ। चाप यानी आर्क, व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी व्रत का चाप होती है। चाप कहलाएगा P और Q, 2 बिंदु व्रत पर हैं और ये P से Q की, चाहे आप PQ बोल दो चाहे QP बोल दो, या ये PQ, और एक बड़ा चाप आपको ये नजर आ रहा होगा, ये दीर्घ है और ये वाला छोटा है, तो ये व्रत का चाप हो गया PQ। नेक्स्ट, अर्धव्रत को बोलते हैं बेटा सेमी सर्किल। जब व्रत के 2 चाप बराबर होते हैं तो प्रत्येक को अर्धव्रत कहते हैं। 2 चाप बराबर होते हैं तो प्रत्येक को अर्धव्रत कहते हैं। ये दोनों चाप बराबर कब होंगे, जब ये व्रत का व्यास, देखो आप, मैंने हाफ सर्किल हटाया, हाफ सेमी सर्किल नीचे रहेगा आपके पास, नोटिस करें आप, ध्यान से देखें। ये आपका कौन है, अर्धव्रत। व्रत का व्यास
वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है। ये काम कौन कर रहा है? वृत्त का व्यास, जो आपके सामने है अर्धवृत्त। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ, सकेंद्रीय वृत्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका सेंटर केंद्र एक ही हो, परंतु त्रिज्याएं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, परंतु त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो वह सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। देखो आप, ये एक सर्किल और फिर ये एक और सर्किल, इनका केंद्र O ही है, लेकिन बड़े वाले की त्रिज्या R1 OP और छोटे वाले की त्रिज्या R2 OQ। R1 इज ग्रेटर देन R2, ये बड़ी और ये छोटी, तो आपको पता चलेगा कि एक बड़ी त्रिज्या का वृत्त है और एक छोटी त्रिज्या का वृत्त है, तो ये वृत्त क्या हो गए आपके? सकेंद्रीय वृत्त। कौन से वृत्त हो गए? सकेंद्रीय वृत्त। ये वृत्तों से जुड़ी हुई डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। अब वृत्तों से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिन्हें हम आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलो वृत्त के कुछ बेसिक फॉर्मूले लेते हैं, ध्यान से देखना। वृत्त की त्रिज्या जनरली आप जानते हैं R होती है रेडियस। वृत्त का व्यास, डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2R। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है बेटा 2 पाई R। आप इस चीज को ये भी लिख सकते हो, 2 और R व्यास है, तो आप ये भी लिख सकते हो व्यास गुणा पाई। कहीं पे भी अगर आपको सीधा जब व्यास लिखा हुआ मिले तो आप पाई से मल्टीप्लाई करके भी परिधि निकाल सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का हुआ पाई R स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त यानी वृत्त से आधा वाला भाग, तो वो हो जाएगा आपका उसका आधा क्षेत्रफल। ये इसका सेंट्रल केंद्र यानी O। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर बटे 2। अब बात करते हैं अर्धवृत्त के परिमाप की। थोड़ा सा इस चीज पे आप ध्यान देना। अर्धवृत्त का परिमाप, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये अर्धवृत्त का चाप है, ये वाला अर्धवृत्त का चाप, ठीक है। जो पूरी परिधि आपने बोली उसका आधा हिस्सा, तो ये जो आधा हिस्सा हुआ ये कौन हुआ? पाई R। अब ऊपर आपके पास ये जो है ये आपका व्यास है R और R यानी 2R, तो आप बोलेंगे अर्धवृत्त का परिमाप पाई R प्लस 2R। अब अर्धवृत्त का चाप, सिर्फ चाप की बात हो रही है, तो चाप तो ये अभी हल जो आपने बोला पाई R। नेक्स्ट, दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। थोड़ी देर पहले आपने जो सकेंद्रीय वृत्त बनाए थे, उन सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, जिसमें आपने बोला था बड़ी वाली त्रिज्या R1, छोटी वाली त्रिज्या R2, ये इसका केंद्र O। तो दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जिसे जनरल भाषा में वलय का क्षेत्र भी बोला जाता है, वलय का क्षेत्रफल भी बोला जाता है, क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपके पास इस वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी सूत्र को आप ये भी लिख सकते हो, पाई कॉमन बाहर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये मैंने आपको वृत्त से संबंधित बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक फॉर्मूले बता दिए हैं। अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स और सवाल अगली क्लास में अपन करेंगे। जब तक आप इनको अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें और अच्छे से लर्न भी कर लें। ओके, गुड बाय।